क़यामत के दिन की याद रहने क्यों ज़रूरी है? इंशाल्लाह हम देखेंगे, आयतें भी देखेंगे और इसके बारे में डिटेल देखेंगे क़यामत के बारे में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क्योंकि हम सबको इससे वास्ता पेश आने वाला है, मतलब विल कम अक्रॉस ऑल दिस थिंग्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सूरतुल क़ियामा की आयतें हैं, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिनफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा यसअलु ऐना यौमल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसर वख़सफ़ल क़मर वजुमिअ शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐना मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िन मुस्तक़र। ये सूरतुल क़ियामा की आयतें थे 1 to 12। कौन कामयाब है जिसने आज के दिन को याद रखा और इसकी तैयारी की। आज का दिन मीन्स आज जो हम जिंदगी में जिंदा है, आज का दिन ये है। टुमारो क्या रहेगा? डेथ आ जाएंगी, मर जाएंगे हम, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे और हम खबर में कई साल रहेंगे, या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत की खिड़की खुल जाएंगे राइट की तरफ। तो आज का दिन, टुडे, तो इस्लाम में भी हदीस में भी क्या है, आज का तुम दिन बेहतर बनाओ, जो गुजर चुका कल का दिन, जो आने वाला है कल का दिन बेहतर बनाओ। जो आज का दिन मिला और आने वाला कल का दिन, अगर हमारी हयात रही। तो जिसने आज के दिन को याद रखा और उसकी तैयारी की। अब कौन नाकाम है, मतलब जो फेलियर है, नाकामयाब हुआ, जिसने आज के दिन की मुलाकात को भूल जाए। आज के दिन की मुलाकात मतलब अल्लाह ताला के सामने जाके डे ऑफ जजमेंट में हम अपने आमाल के साथ मिलना है। क्या हम उस दिन तैयार हैं? आज तो हम झूठ बोलते, बातें छुपा लेते और अल्लाह ताला पर्दा रखे हुए है। उस दिन क्या होगा? व्हाट्स गोना हैपन टुमारो ऑन द डे ऑफ क़यामा। याद रखने की सबसे अहम बात, देखिए, ये मार्क डाउन करिए, क्या है ये दुनिया? हमेशा के लिए नहीं है, फॉर एवर नहीं है ये दुनिया। ये दुनिया फ़ानी है, मीन्स इट विल बी फिनिश्ड ऑफ। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये दुनिया ख़त्म हो जाने के लिए है। ये दुनिया आजमाइश का घर है। अब कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए, जब आजमाइशें आती लोगों का ईमान इतना लो हो जाता, वो कहते हमारे साथ क्यों है, हमने क्या ऐसा गुनाह किया, क्या गलती की। देखिए, ये दुनिया में हम आए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरतुल मुल्क में है कि ताकि तुम अच्छे अमल करो। और सूरतुल अनकबूत में आता है, क्या तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? आमन्ना बिल्लाही, जब तुम ईमान लाए, ला युफ्तनून, क्या तुम आजमाए नहीं जाओगे? मतलब आजमाए जाओगे। जब हम ईमान लाए तो आजमाइश तो होगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना जालना मा अलल अर्दी ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, सूरतुल कहफ में। तो इन्ना जालना, बेशक हमने बनाया, मा अलल अर्दी, ये ज़मीन को, अर्थ को, जीनत बनाया अल्लाह ताला, एडॉर्नमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम कैरिड अवे हो जाते हैं। लहा लिनब्लुवहुम, बला यबलु मतलब आजमाना। तो अल्लाह ताला ये जो एडॉर्नमेंट, ये जीनत रखे, क्यों? आजमाइश है हमारी। अय्युहुम अहसनु अमला, ये सब देख के भी अल्लाह ताला देख रहे हैं कि कौन अहसन अमल करता। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, एक दिन होगा पूरा ये जो अर्थ है चटियल मैदान हो जाएगा। उससे पहले हमको तैयारी करना है। हर चीज़ फना होने वाली है, मतलब इट विल बी फिनिश्ड ऑफ, फना होने के लिए। किसी को अगर उर्दू उतनी अच्छी नहीं आती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बीच बीच में मैं आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी मेंशन कर दूँ। कुल्लु मन अलैहि फ़ान, ये अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के लिए आता। सब चीज़ फ़ान होने वाली है, फना होने वाली है, लेकिन कौन रहने वाला है? वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब चीज़ फना होने वाली है। वयबका मतलब बाकी क्या रहने वाला है? वजहु, वज मतलब अल्लाह का कॉन्टिनेंट्स, चेहरा, रब्बिका, रब का,
ज़ू जल जलाल वल इकराम, और अल्लाह ताला जल जलाल और इकराम है, रिस्पेक्टेबल है। और फिर यहाँ पर सूरतुल क़सस की आयत है, वला तदू मअल्लाहि इलाहन आखरा ला इलाहा इल्ला हु, ला इलाहा इल्ला हुवा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कुरान मजीद में दुनिया की मिसालें एक खेती से दी गई है। कैसी है दुनिया की मिसाल? खेती जैसा। कभी आप देखें जब आप कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड को तो कैसा रहता, जब वैसा जिससे आसमान से पानी बरसाए और ज़मीन में नबातात के साथ खल माल जाए, और फिर उसके बाद मतलब कैसा घुल मिल जाते ना, जैसा कि मिंगल हो जाते, दैट काइंड ऑफ। और ज़मीन सरसब्ज हो जाए। जब आप देखें बारिश होती तो क्या होता, एकदम ग्रीनरी होती, सरसब्ज हो जाती, और इसके बाद खुश्क हो जाती जब एकदम से ड्राई हो जाता लैंड, और क्या होता, और चूर दिन कर रहा है। और यहाँ पर बोल रहे कि जैसे उड़ाते हुए फिर बारिशें कैसे आती, बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ पूरी कुदरत रखने वाला है। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ड्राई लैंड हो गया, बैरन लैंड हो गया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला कैसा सब्ज़ा उगाते। सूरतुल यूनुस आयत नंबर 24 में आता, दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है कि इसे हमने आसमान से उतारा, फिर इसके साथ सब्ज़ा मिलकर निकल कर जिसे आदमी और जानवर खाए। मतलब जब पानी आया तो क्या हुआ, ज़मीन में चले गया, फिर उससे सब्ज़ा उगा, और सब्ज़े से क्या हुआ, आदमी इंसान भी खाए और जानवर। यहाँ तक कि जब ज़मीन सबसे खूबसूरत और आरास्ता हो गई, मतलब अब क्या हो गया कि पूरी ग्रीनरी हो गई और अच्छी सी फ्लरिश हो गई, अच्छी सी, अच्छा भी लगता ना देखने में भी, और फिर फ्रूट्स भी लग रहे हैं, खाने की चीज़ें भी। और ज़मीन वालों ने ख्याल किया कि वो इस पर बिल्कुल काबिज हो चुके हैं, मतलब उन लोग समझ रहे हैं कि बस अब दिस इज़ द थिंग, हम इसको पूरा ओवरकम कर लिए। तो इसी पर हमारी तरफ से दिन या रात में कोई हादसा आ जाएगा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम लोग समझ रहे हैं कि अब इसमें ही तुम लोग रहेंगे और ऑक्यूपाइड हो गए इसमें, लेकिन क्या होगा, हमने इसे साफ कर दिया, ऐसा साफ कर दिया कि गोया के वहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा कंप्लीटली वाइप आउट कर दिए। और फिर इस तरह हम निशानियों को खोल कर बयान करते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं निशानियों को खोल खोल कर बयान कर रहा हूँ इन लोगों के सामने जो गौर करते हैं। अब जिसको खोल खोल के बयान करते, जो समझते हैं। तो इन्ना मा मसलुल हयाती दुनिया, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मैं थोड़ा अरबिक आपको एक्सप्लेन करूँगी। सूरतुल यूनुस जो अभी हम आयत नंबर 24 की ट्रांसलेशन किए थे, इन्नमा मसलुल हयाती दुनिया में, इन्नमा मतलब बेशक, इंडीड ज़िंदगी दुनिया, ये बेशक ये ज़िंदगी दुनिया की क्या है, मसलु मतलब मिसाल, क्या है, हयात दुनिया बोलते, जो ज़िंदगी की जो हयात दुनिया है ना, कमा इन अनजलना हूँ, पानी की, बारिश की पानी की तरह है, मिनस समाई फ़ख्तलता, बारिश समाई मतलब आसमान से बरसा, फ़ख्तलता बिही नबातु, फ़ख्तलता खलत मलत करना बोलते हैं ना, मिक्स करना, वैसी ही बारिश आके पानी ज़मीन में खलत मलत हो गया, बिही नबातु तो क्या हुआ, नबात निकले, जो वेजिटेशन है, क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, नबातात उगे ज़मीन से। कहाँ से, नबातुल अर्द, मिम्मा याकुलु, फिर क्या करे तुम ज़मीन से, याकुलु अकला, याकुलु क्या है, खाना, अन्ना सब लोग खाए, यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि ईमान वाले, सब लोग खाए, व अनआमु हत्ता, सब लोग खा रहे, लोग खा रहे, अनाम मतलब मवेशी जानवर खा रहे, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा अखज़तिल अर्दु, अब अल्लाह ताला बोल रहे अखज़त क्या है, अचानक, अल अर्दु ज़मीन में
ज़ुख़रुफ़हा मतलब एडॉर्नमेंट, वज़ीनत, ज़ुख़रुफ़ है, ज़ीनत है, एडॉर्नमेंट है। और वज़न्ना और तुम गुमान कर रहे थे कि अहलुहा अन्नहुम कि ये तुम्हारे जो अहल है और क़ादिरून तुम इस पे क़ादिर है, तुम इस पे कुछ मतलब इख्तियार रखते, अलैहा इस पे, आताहा अमरुना फिर हमारा अमर आ गया, हमारा ऑर्डर आ गया, अल्लाह ताला का ऑर्डर आ गया। कब? लैलन व नहारन, दिन में भी और रात में भी। और फजालनाहा और बना दिया हमने, कौन? ये सारी ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ है। हसीदन मतलब बिल्कुल जैसा बैरन लैंड ना, पूरा चटियल मैदान, पूरा उजाड़ देना कोई चीज़ का। अन लम तगनु बिल अमसी, अमसी कज़ालिका नुफ़स्सिलु बोल रहे पूरा उजाड़ दिए, पूरा ख़त्म हो गया। और ये नुफ़स्सिलु तफ़सील मतलब बयान करना। आयाती, आयत यहाँ पर क्या है? ये कायनात की आयतों की बात हो रही, जो हम देख रहे हैं ना, चटियल मैदान हो गया, पहले बारिश हुई, क्रॉप्स अच्छे ग्रो हुए, एनिमल्स भी खाए, इंसान भी खाए। फिर क्या हुआ? अचानक रात या दिन को अल्लाह ताला ऐसा अजाब भेज दिए, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये आयतों की बात हो रही। ये शरई आयतें नहीं, ये कौनी आयतें हैं जो कायनात में, लिक़ौमी यतफ़क्करून, ताकि तुम इस पे तफक्कुर करो। तफक्कुर किसको बोलते? गौर व फिक्र करना, उस पे आप पॉन्डर करने के लिए फरमाते। फिर दुनिया की ज़िंदगी धोखे के माल है, मतलब सूरतुल हदीद में फरमाते, जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल और तमाशा, ज़ेबाइश और एक दूसरे पर आपस में फ़ख्र करने और एक दूसरे पर माल और औलाद में ज़्यादा चाहने जैसी बारिश की हालत। तो बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, दुनिया की ज़िंदगी नहीं है कि तुम ये चीज़ मिल रही, वो चीज़ मिल रही, नहीं। जैसा कि बारिश की हालत के इसके सब्ज़े ने किस तरह मतलब खुशगवार कर दिए। जैसा पहले खुश था, मतलब ड्राई था, तो फिर इससे ज़्यादा क्या हो गया? वो अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसको चूर चूर कर देंगे। और आखिरत में सख्त अजाब है, और अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी खुशनुदी है। और दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के असबाब के और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये जो दुनिया की ज़िंदगी है टेम्पररी है। एअलमू मतलब जान लो, अन्नमल हयात दुनिया, इंडीड बेशक ये जो ज़िंदगी है दुनिया की, लाइबम व लहव नहीं है, खेल तमाशा नहीं है, लाइब और लहव। वज़ीनत तफ़ाखुर बैनकुम, अब तुम एडॉर्नमेंट, एक दूसरे के ज़ीनत या तफ़ाखुर क्या है? एक दूसरे से कंपटीशन करना वर्ल्डली थिंग्स में, मतलब इनका घर अच्छा है, हम भी वैसा कर रहे हैं इनके। और ज़ीनत क्या है? अब किसी के अपने आप को डेकोरेट करना, अपने आप को अच्छा पेश करना। तो इसमें दो भी चीज़ें आएंगे, ज़ीनत और तफ़ाखुर समझने की। सिर्फ ज़ीनत में क्या आएगा कि अपने आप को अच्छे कपड़े, बहुत महंगे महंगे ज़िंदगी के सामान खरीद रही, ज़ीनत देखने में खूबसूरत घर बना रही, खूबसूरत चीज़ें, ये दुनिया की ज़ीनतें हैं। और फिर तफाखुर क्या है? कंपटीशन कर रहे लोग से, किस चीज़ में? वर्ल्डली चीज़ों में, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, औलाद हो, वर्ल्डली चीज़ों में, दीन में नहीं कर रहे। तफाखुर क्या है? वर्ल्डली चीज़ में। बैनकुम मतलब आपस में, व तकासुर और कसरत करते जा रहे हैं, अबांडेंस फिल अम्वाली, क्या चीज़ में कसरत करते जा रहे हैं? अम्वाल, माल की जमा। और फिर औलाद, औलाद में मतलब कंपटीशन, हाँ उनके पास इतने हैं, अब हमारी औलाद इतनी है, हमारे उनके पास माल इतना है, इतना अच्छा। बहुत सारे लोग ना, उनको एक्चुअल में चीज़ें नहीं चाहिए, उनको कपड़े उतनी ज़रूरत नहीं है, या घर उनको इतने बड़े नहीं, सिर्फ कंपटीशन में तकासुर। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। कमसिल गैसिन, तो आप बोल रहे हैं उनकी मिसाल कैसी है? गैसिन, जहाँ पर बारिश नहीं हुई, आजबल कुफ़ार, और कुफ़ार की ऐसी है, नबातुल सुम्मा यही जो फतरहु मुस्फरतन, अब बारिश नहीं हुई थी, फिर उसके बाद बारिश हुई, फिर उसके बाद अच्छा हुआ, फिर उसके बाद पीला पड़ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? पूरा चटियल मैदान हो गया। और आखिरत में क्या है? उनके लिए अजाब शदीद है। और व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिदवानुल हयातिद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर,
لیکن مغفرہ اور حیات اور رضوان مطلب اللہ تعالیٰ راضی ہونا، اور یہ حیات دنیا اللہ متاع الغرور، تو اللہ تعالیٰ بول رہی اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصل کیا ہے بول رہے ہیں رضوان اللہ، اللہ راضی ہونا ہمارے سے۔ یہ حیات دنیا کچھ بھی نہیں ہے، متاع الغرور، یہ ٹیمپرری چیز ہے اور یہ دھوکا ہے۔ تو یہ چیز ہم سمجھنا چاہیے، اور اس زندگی کے تیاری بہت ضروری ہے۔ تو حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ بھر کی جاری ہے، اور آخرت کا سامان عاری ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والا ہے، پس تم آخرت کی چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں بنے گا، موقع باقی نہیں رہے گا۔ تو دس از دا ٹائم، آپ کو ایک موقع مل رہا تو کیا ہے، تو آپ یہاں پر پیٹ بھر کے کھا لے رہے ہیں، لیکن آخرت کا سامان کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں میں سے ہر ایک چاہنے والا ہے، بس تم آخرت کے چاہنے والے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا ہی پیٹ بھر کے کھا لو، مطلب دنیا کی کھانے کی بھی چیزیں اور رہنے کی آسائش اینڈ آل، پر آخرت کا سامان ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو آپ گڈ ڈیڈس لے کے جائیں گے نا، اچھے عمل کریں گے، نماز قرآن کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، حقوق اللہ، حقوق العباد، رشتے نبھانا، ایوری تھنگ اینڈ آل، تو تم آخرت چاہنے والے بنو اور دنیا کی چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب بھی نہیں ہوا، لیکن کل عمل کا موقع نہیں ملے گا لیکن حساب ہوگا، تو تب کیا کریں گے؟ اچھا، فضیل بن عائز کہتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہوتی جس کے لیے فنا ہو جانا ہوتا، اور آخرت مٹی کی ٹھیکریوں کی ہوتی جس کو باقی رہنا ہوتا، تو ہمیں چاہے کہ اس فنا ہو جانے والی سونے کی بجائے باقی رہنے والی ٹھیکریوں کو اختیار کرے۔ مطلب اگر سمجھو کہ دنیا از لائک اے گولڈ، اور آخرت سمجھو کہ ایک مٹی کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ مٹی کا پاٹ ہے نا، ٹھیکری مطلب کیا ہے کہ مٹی کا جب پاٹ ٹوٹ جاتا تو جو اس کا جو پیس بن جاتا نا، تو اس کو ٹھیکری۔ تو اس میں اگر آخرت میں کیا ہے کہ ہمیشہ آخرت رہنے والی ہے، ٹھیک ہے، دنیا تو ختم ہو جائیں گی لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، تو وہ نو ڈاؤٹ وہ ٹھیکری کیوں نہ ہو لیکن ہم کو وہ اختیار کرنا ہے۔ اچھا، عقل مند انسان کون ہے؟ جو باقی رہنے والی شے کو ترجیح دے۔ مطلب کون عقل مند ہے، کون ہے انٹلیکٹ، جو ہمیشہ رہنے والی چیز کو توجہ دے، اور اس میں بھی جو قیمتی ہے اس کو اہمیت دے، جو بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو اہمیت دینا۔ جیسا کہ دنیا کا خاتمہ کب سے مقرر ہے، مطلب دنیا جو فنش ہونے والی ہے یہ تو ہے سٹارٹنگ، لائک آپ قرآن جب نازل ہونا شروع ہوئی تھی تبھی سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بیان کر دی کہ دنیا ختم ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تبھی بتا دیے کہ اسرافیل علیہ السلام منہ میں ابھی ٹرمپٹ لے لیے، بس بلو کرنے کی دیر ہے، آخرت آ جائیں گی، قیامت کا دن آ جائیں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی جب سے، تو دنیا کا خاتمے پر قیامت کا آغاز شروع ہو چکا ہے، زمین و آسمان میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں زمین آسمان جڑے ہوئے دکھتے تھے، ایسا بتاتے نا، سورۃ الابراہیم میں دیکھیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 48 ہے، جس دن زمین و آسمان پر
तब्दीली होगी, वो बहुत भारी दिन होगा। मतलब इवन इसमें कायनात में एक चेंज आ जाएगा। ये आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल वक्त होगा। और फिर यहाँ पर बताते कि सूरतुल आराफ की आयत नंबर 187 में या मत की मुतल्लिक कि ये यसलूना अनिल साअत, तो ये क़ियामत के बारे में है। क़ियामत के मुताल्लिक़ क्या है, तुझसे पूछते हैं कि इसकी कि कब होने वाली है। देखिए यसलूना का निस्साअत अय्याना मुरसाहा, कि क़ियामत के बारे में वो पूछते हैं कि ये कब आएंगी। कह दो कि इसकी खबर तो मेरे रब ही के पास है। तो ये इसकी खबर आईना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, ये इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ला युजल्लियाहा ली वक़तिहा इल्ला हुआ सखुलत फिस समावाति वल अर्द, रब ही के पास है, वही है इसके वक्त पर ज़ाहिर कर देगा। वो आसमानों और ज़मीन में भारी बात है, मतलब इट्स अ वेरी हैवी थिंग। सकुलत मतलब वेरी हैवी, ज़मीन और आसमान में महज अचानक आ जाएगी। और बोल रहे हैं कि ला तातियकुम इल्ला बख्ततन, बोल रहे हैं कि ये अचानक बख्ततन आ जाएंगी, अचानक आ जाएंगी। तुझसे पूछते हैं गोया कि तू इसकी तलाश में लगा हुआ है। कह दो इसकी खबर ख़ास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, का अन्ना का हफियुन अन्नहा कुल। अब इन लोगों को इतनी तुझसे इतनी पूछताछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप कह दीजिए, जब भी आता ना कह दीजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहा, कह दीजिए कि इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, इसका इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। वलाकिन्न अक्सर नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इसका इल्म नहीं रखते। सूरतुल आराफ आयत नंबर 187। अच्छा, ये दिन यौमुल अज़ीम है, ये बहुत बड़ा दिन है। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुमुल मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। यहाँ पर फरमाते हैं कि ये दिन हमेशा ना का और तला होगा, मतलब ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। एंड दिस इन मुतवफ़ीन में क्या है कि तुम जन गुमान कर रहे हैं कि कब आएगा, क्या है, ये तो बहुत बड़ा दिन रहेगा और इसमें कोई शक नहीं है। और सारे आलमीन पे अल्लाह ताला ही जानते हैं कब आएगा। और ये दिन क्या है, हमेशा और मतलब इसमें क्या है, बली साअतु मौइदुहुम व साअतु अदहा व अमर, मतलब ये दिन संगीन, मतलब बहुत ही सीवियर रहेगा। और ये जो हादसा है का दिन होगा, मतलब इट्स लाइक इवेंट्स एक के बाद हो रहे हैं। जैसा सूरतुल कारिया में आता, अल कारियतु मल कारियतु वमा अदराका मल कारिया, तो क्या है वो खड़खड़ाने वाली चीज़, क्या है वो खड़खड़ाने वाली चीज़। ये मुसीबत हर तरफ से छा जाएंगी, मतलब ऑल अराउंड, हर जगह से। और सूरतुन नाजियात में आता, फ़इज़ा जाअति ताम्मतिल कुब्रा, तो ये क्या है, बड़ी बात है, ताम्मतिल कुब्रा है ये। यौम यतज़क्करुल इंसान मा सआ, अब जो भी इंसान सआ मतलब जो कोशिश कराना, भाग भाग के वही वो देखेगा। तो वो सब चीज़ भूल जाएगा। और यूफूना बिन नज़री व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्तातिर, सूरतुल इंसान में आ रहा। तो जो भी इन लोग करे तो उनको मालूम होगा क्या। और ये यौमुल अकीम भी है, मतलब इसमें इसमें जिसमें कोई खैर नहीं होगी, कुछ भी खैर नहीं रहेगा इसमें।
बच्चे भी क्या होंगे इसमें, बूढ़े हो जाएंगे। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलु वाहिदानी शीबा। मतलब बोल रही हैं कि विल्दान, विल्दान क्या है, उस दिन क्या होगा डर से कि कफर तुम जो इनकार करे, यौमन यजलु उस दिन क्या हो रहा, विल्दान शैबा, बच्चे भी शैबा मतलब ग्रे हेयर हो जा रहे, उन लोग बूढ़े हो जा रहे। अस्समाउ मुनफतिरुन बिही काना वअदहु मफऊला। ये सूरतुल मुज़म्मिल की आयत है, बोल रहे हैं कि वो दिन मुकम्मल होने वाला है। और उस दिन क्या होगा, हामला औरतें, हामला किसको बोलते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अपने हमल गिरा देंगे, मतलब उनका मिसकैरेज हो जाएगा। और ये या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, सूरतुल हज की आयत है 1 और 2 में, बोल रहे हैं कि लोगों से मुखातिब है, बोल रहे हैं कि डरो अपने रब से। इन्ना जलजलतुल, और जलजला आने वाला है, जलजला अर्थक्वेक को बोलते, पूरा शेक हो जाएगा। साअता, ये आखिरत का दिन है। शैउन अजीम, ये बहुत बड़ी चीज है। यौम तरोना तजहलु कुल्लु मर्दिअतिन अम्मा अरदात, बोल रहे हैं कि उस दिन तुम देखेंगे ऐसा, जब माँ अपने बच्चे को नर्स करती तो उस मौके पे उन्हें कितनी केयरफुल रहती, लेकिन वो बच्चे को नर्स करते करते, बच्चे छोटे बच्चे को दूध पिलाते पिलाते छुड़ा देंगी। और वह तदु कुल्लु जातिल हमलिन हमलहा व तरन्नास, और जो औरत प्रेग्नेंट थी उसका मिसकैरेज हो जाएगा, क्यों, डर के मारे मिसकैरेज हो जाएगा हमल उसका। वह तरन नासा सुकारा, और लोग ऐसे दिखेंगे, सुकारा मतलब नशे में है। वमा हम बेसुकारा, हालांकि उन लोग नशे में नहीं है। वलाकिन्ना अज़ाबुल्लाहि शदीद, लेकिन ये अल्लाह का अजाब है, बहुत शदीद रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। और फिर इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, ये सूरतुल इंसान, उस दिन डरेंगे अल्लाह ताला से। और इस दिन का शिद्दत से दिल पलट जाएंगे। पहले ही दिल का क्या है, कल्ब क्या है, अलट पुलट होता। कभी आप देखिए कोई चीज़ से अगर अपन स्केर्ड हो गए तो क्या होता, अपने दिल की हार्ट बीटिंग बहुत फास्ट हो जाती। इवन कभी कोई बड़ी साउंड भी हुई तो कैसी साउंड से हो जाता। ये सूरतुल नूर में आता है, यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीही क़ुलूबुल अबसार, बोल रहे हैं कि खौफ से उस दिन, तक़ल्लबु क्या है, दिल उलट पुलट हो जाना। कभी बोलते नहीं, मेरा दिल मुंह में आ जा रहा, मेरा दिल बहुत ज्यादा हार्ट बीट हो रहा। और खुलूब दिल, और बोल रहे हैं कि वल अबसार, आंख भी फिर जाएंगे अपने। कभी आप देखिए एकदम से आंख भी टर्न हो जाती है, अपना दिल की हार्ट बीटिंग, कभी अल्लाह ना करे कभी ऐसी बात सुनना पड़े तो एकदम से आप परेशान हो जाते, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आंखों का भी एकदम से आपका आई साइट भी चेंज हो जाता, जिस तरह आप लुक कर रहे हैं। और इस दिन क्या होगा, दिल और आंखें उलट जाएंगी। यौम तर्जुफु राजिफा तदबहु रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अब्सारुहा खाशिया। तो सूरत नाजियात में बोल रहे हैं कि उस दिन क्या है, ऐसा हिलते जाएगा अर्थ, और बार बार शेक, एक शेक नहीं कई बार शेक होगा। और दिल क्या कि ऐसा खौफ के मारे ऐसे हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे दिल। और अबसार हुआ खाशिया, और अपने आँख खुशू से, डर के मारे अपने आँखों का भी परेशान हो जाए। कभी आप देखिए खौफ के मारे अपने आँख भी चेंज हो जाते। इस दिन की जो पुकारने वाले बहुत ज़्यादा भारी रहेंगे। फ़इज़ा जाअत साक़ा, सूरतुल अबसा में आ रहा। और इस दिन कैसा होगा कि हर चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएंगी। सूरतुल मोमिन में वअन्ज़िरहुम यौमल अज़लिफ़तिन इज़ा क़ुलूबु लदल हनाजिरुल काज़मीन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीउन युतआ। तो लोगों को इस दिन उनके दिल हिल जाएंगे, मुंह में आ जाएंगे उनके दिल। और जो जालिम है उनका हमीम, कोई भी दोस्त नहीं रहेगा, ना कोई सिफारिश रहेगा उनके लिए। इस दिन इंसान जाए पनाह ढूंढता रहेगा, मतलब कोई रेस्क्यू की जगह ढूंढेगा। यकुलुल इंसान यौमइज़िन ऐना मफर, तो वो ढूंढेगा इंसान कि अच्छा मैं कहीं जाके एस्केप हो जाऊंगा। कल्ला ला वज़र,
उस दिन कहीं भी नहीं बच सकते। सूरतुल क़ियामा की वो दिन टलने वाला नहीं है, उसको आप नहीं टाल सकते। वो इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअती यौमन ला मरद्दा लहा मिनल्लाहि मा लकुम मिन मलजिन यौमइज़िन व मा लकुम मिन नकीर। सूरत शुरा की आयत है। तो इस दिन किसी के मकरो फरेब किसी का काम नहीं आने वाला। लोग चाल चलते ना सोचते कि हम ये चाल चल के बच जाएंगे। नो, यौम ला युगनी अनहुम कैदुहुम, बोल रहे हैं कि उस दिन किसकी भी कैद चाल शैअन कुछ भी काम नहीं आएंगे। वला हम युनसरून, और कोई मदद भी नहीं करेंगे। सूरत तूर में आता इस दिन कोई मंसूब नहीं होगा, अहद व मंसूब काम नहीं आएगा। यौम ला यनफउ माल वल बनून, बोल रहे हैं कि उस दिन कोई भी चीज़ काम नहीं आएगा। माल है, औलाद है, यनफा नफ़ा, कोई नफ़ा देने वाली चीज़ नहीं। इल्ला मन आतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, लेकिन एक ही चीज़ काम आएगा कि क़ल्ब सलीम, आपका साबित साउंड हार्ट, जिसमें ईमान से भरे हुआ हो, जिसमें कोई ब्लेमिशेस ना हो, ना उसमें कोई जंग हो, कीना कपट हसद बुग़्ज़ शिर्क जुल्म, कोई चीज़ ना हो। साबित दिल हो जिसमें हनीफ है और जो बिल्कुल तौहीद पे स्टेडफास्ट है, वैसा दिल रहेगा, ब्लेमिशेस नहीं रहेंगे उसमें। इस दिन कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। कोई भी, हम समझते ना, अब दुनिया में तो क्या होता है, कोई चीज़ हुई तो हम रिश्तेदार के पास जाते और सेफ हो जाते, वहाँ ऐसा नहीं है। सूरतुल लुक़मान में आता है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अल्लाह ताला से, वक़शू यौमन ला तज्ज़ी, बोल रहे हैं कि उस दिन आने से पहले जो कोई काम आने वाला नहीं है। वालिदुन अन वलदिही, न औलाद काम आएंगी, ना पेरेंट्स काम आएंगे। वला मौलूदन, कोई औलाद रिश्तेदार हुआ जाजिन अन वलदिही शैयन इन्ना वादल्लाहि हक, कोई भी कुछ भी काम आने वाला नहीं है और वादा हक होने वाला है। और ये हयात दुनिया क्या है, यगुर्रन्नकुम, ये क्या है, एक धोखा है। बिल्लाहि गुरूर, तो ये धोखे में मत आओ। और तो आसमान क्या होगा, कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यौम तमुर समाई मौरा, सूरत तूर में आसमान भी लाइट शेक हो रहा होने, आसमान का रंग बदल जाएगा। फ़इज़न शक़्क़त इस्समाउ फ़कानत वर्दतुल कद्दिहान, सूरत रहमान में आता तो आसमान का रंग कैसा हो गया मालूम है, पिंकिश। रोज़ कलर कैसा रहता, रेडिश पिंकिश हो गया वो। वर्दतुल, रेड कलर का रोज़ कैसा रहता, कद्दिहान, वैसा हो जाएगा। और आसमान फट कर सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा और गाला भी हो जाएगा, मतलब एकदम ही कैसा कि हो जाएगा। इज़ समाउल फतरत, फट जाएगा, टूट जाएगा। और इनफितार में आता वयौम तशक्ककु समाउ, तशक्कुक मतलब टूट जा रहा, पीसेस हो जा रहा आसमान। वल गमाम, क्लाउड्स भी, वनुनज़्ज़िलुल मलाइकता, और फिर मलाइका उतरे, तंजीलन उतरना उनका। सूरतुल फुरखान में आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएंगे, मतलब डोर्स बन जाएंगे आसमान में। वफुतिहत समाई फ़कानत अब्वाबा, सूरतुल नबा में आता कि आसमान में क्या हो रहा कि अब्वाब, बाप की जमा है, मतलब डोर्स बन जा रहे हैं और खुल गए वो भी। फुतिहत मतलब फतह यफ्तहु, मतलब डोर्स खुल गए आसमान के और उसके डोर्स बन गए। और आसमान का खाल उतार दी जाएगी, मतलब अब समझो कि बाहर, अब आप देखो स्काई कैसा है, ब्लू है, कभी चेंज हो रहा कलर। अब ये समझो कि स्किन है, ये स्किन हटा दिया जाए तो कैसा हो जाएगा। व इज़ समाई कुशितत, सूरतुल तकवीर में आता तो आसमान को ऐसा समझो कि उसके चमड़े के जैसा बन गया। और इसमें यौम तकून समाल कल मुहल, आसमान को ऐसा रुई के गाले के जैसा हो जाएगा। सूरतुल माआरिज में आसमान में धुआं हो जाएगा। फर तक़िब यौम ताती समाओ बेदुखानिन मुबीन, सूरत दुखान में आता दुखान, कभी देखिए ब्लैक कलर का स्मोक कैसा रहता, कभी फैक्ट्रीज के पास देखिए उससे भी ज़्यादा आसमान से आग बरसती होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत के दिन जब लोग को उठाया जाएगा तो आसमान गोया इन पर आग बरसती होंगी, ऐसा दिखेगा कि फायर फॉल हो रही उसमें से।
सूरज चांद और क्या होगा, सब ऐसी हालत में होंगे, पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सूरज लपेट दिया जाएगा। इज़ शम्स कुव्विरत। कुव्विरत क्या है, कभी आप पगड़ी के साथ बांधते तो वैसे ही सूरज क्या हो जा रहा है, ऐसा बांध दे रहे कुव्विरत। और चांद कैसा हो जाएगा, वखसफल कमर, मतलब छुप जाएगा, ऐसा खसफ हो जा रहा, मतलब गड़ जाना बोलते हैं ना, वैसा डिमिनिश हो जा रहा उन्हें सूरतुल क़ियामा में, धस जाना जैसा होता है ना। सूरज और चांद मिला दिए जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वजुमिया शम्सु वल कमर सूरतुल क़ियामा, तो दोनों मिल जा रहे हैं और सितारे बेनूर हो जाएंगे। अब देखो आप स्टार्स देखो कितने शाइन हो रहे हैं ना स्काई में, लेकिन उस दिन बेनूर हो जाएंगे, उसकी रोशनी खत्म हो जाएंगे। फ़इज़न नुजूम तुमिसत, तो उसमें सूरतुल मुरसलात में आता कि उसमें कोई रोशनी ही नहीं है, उसमें पूरा बुझ गए। व इज़ल कवाकिबुल इंतसरत, तो जो बड़े बड़े समझिए कि बड़े बड़े जो स्टार्स भी है ना, कवाकिब नुजूम भी, छोटे स्टार्स भी बड़े भी, पूरे तसरत हो जाएंगे, पूरे डिमिनिश हो जाएंगे, उसकी जो खूबसूरती है पूरी ख़त्म हो जाएंगी। ज़मीन में तब्दीली आ जाएगी और ज़मीन किसी और ज़मीन से तब्दील कर दिया जाएगी। यौम तुबद्दिलुल अर्द गैरल अर्द वस्समाअतु व बरज़ु लिल्लाहि वाहिदुल क़हार सूरतुल इब्राहिम, तब्दील हो जाएंगी ज़मीन, और कोई और ज़मीन, कोई और आसमान, और वो किसके हाथ में है, वाहिदुल क़हार, जो अल्लाह ताला एक है और क़हार है। ज़मीन अपने अंदर के सब कुछ बाहर निकाल फेंकेगी। व अलक़त मा फ़ीहा तक़ल्लत, सूरतुल इंशिक़ाक़ में बोल रहे हैं कि जो भी ज़मीन के अंदर है ना, जैसा वॉमिट कैसा आउट कर देते, वैसा अलक़त मा फ़ीहा तक़ल्लत, वो जो भी है वो बाहर निकाल देंगे। और अल्लाह के डर से ज़मीन के नापानी शुरू कर देगी। तो यौम तरजुफुल अर्द वल जिबालु वकानत जिबालु का सियाबन महीला, तो अब ये कैसा है कि कोई चीज़ हल्की रही तो कैसा उड़ जाती ना, दैट काइंड ऑफ सूरह मुज़म्मिल में ज़मीन मतलब ऐसी हो गई, हिचकोले खा रही, हिल रही। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, एक नहीं है इसमें, हिलते जा रही, हिलते जा रही। अब क्या होता, अर्थक्वेक एक भी छोटा सा भी झटका आता ना, पूरी ज़मीन वो हो जाती। कभी आप गूगल करके देखो। लेकिन यहाँ पर एक जलजले के बाद दूसरा, इट्स लाइक कंटिन्यूअस, एक के बाद एक होते ही जा रहा। ज़मीन और क्या है, ऐसा बिल्कुल क्या हो जाएंगी, बुदबुदी हो जाएंगी। वहुमितलतिल अर्दुल जिबाला फदक्कतुन दक्का वाहिदा, एक के बाद एक, मतलब पूरा सा पीस देना। कभी आप ग्राइंडर में कोई चीज़, हार्ड चीज़ पीसे तो कैसे बारीक पाउडर बन जाता, सूरतुल हाक़ा में आता फदक्कतुन, दक्कतुन दक्का क्या है, पीसते जा रही, पाउडर पाउडर और होते जा रही, एक के बाद एक। और फिर ज़मीन और पहाड़ को उठाकर रेज़ा रेज़ा कर देंगे, मतलब पार्टिकल्स बन जाएंगे। और सफ़न मतलब वो पूरा इवजन वाला अमता, पूरा एवरीथिंग वाइप आउट हो जा रही। जो भी ज़मीन में ख़जाने हैं वो ऊपर आ जाएंगे, निकल जाएंगे। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द ज़िलज़ाला, वो ज़मीन के अंदर जो भी है ना, अब लाशें हैं, सोना है, ट्रेजर्स है, जो भी वॉट एवर इन द ज़मीन, वो उलट के बाहर आ जाएंगे। वह अखरजतिल अर्द अस्क़ाला, सकील मतलब जो भी अगर हैवी चीज़ है, लाइट चीज़ है, एवरीथिंग ऊपर आ जा रही, सूरतुल ज़लज़ला में आता। और फिर पहाड़ों की हालत, अब क्या है, ज़मीन और पहाड़ टुकड़े हो जाएंगे। वह हुम्मिलतिल अर्द व जिबाला फदक्कतु दक्का वाहिदा, ज़मीन वो हो जा रही, और जिबाल, आप सोचिए इतने ह्यूज पहाड़ है, वो भी दक्कतुन दक्का हो जाएंगे, पीसेस हो जाएंगे। पहाड़ रेजा रेजा हो जाना। वसुय्यिरतिल जिबाल, और पहाड़ चलना शुरू हो जा रहे। फकानत सराबा, जैसा सराबा मिरेज जैसा रहता ना सूरत नबा में। और फिर पहाड़ हाँकने होंगे, और इनकी तरह, मतलब वो बतकूनुल जिबाला कल हिनिल मनफूश, जैसा रुई कैसा अपन वो करते ना, कैडल करते ना, वैसा हो जाएंगे पहाड़, ऐसे लाइट हो जाएंगे।
पहाड़ और ज़मीन की का ऐसा बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। यौम तरजुफुल अर्दल जिबाल फ़कानत जिबालु कस्यय्यिबिन महीला। ये जो पहाड़ भी है और ज़मीन भी है बिल्कुल रुई के गाले के जैसा हो जाएंगे। सूरह मुज़म्मिल, पहाड़ और गुबार बन जाएंगे। कभी आप देखें डस्टी कैसा रहता वैसा। व बुस्सितल अर्दु बस्सा फ़कानत हबाउन मंबस्सा। कभी आप हवा, कभी आप धूप में देखिए कैसे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं ना, तो सूरतुल वाक़िया में आ रहा कि मुंबस्सा मतलब वैसे पार्टिकल्स बन जाएंगे उसमें। और फिर बताते अम, जो समुंदर की हालत होंगी, समुंदर फटकर आग उगलेंगे। वह इज़ बिहारू सुज्जिरत। जैसा कभी समुंदर में कभी आप देखिए अगर ऑयल का कोई शिप रहा अगर डूब गया और आग लग गई तो कैसा रहता। तो सूरतुल तकवीर में बोल रहे हैं व इज़ल बिहारू सुज्जिरत। तो पूरा ऐसा आग लग जाएंगी बिहार बहर मतलब समंदर में। उम, समंदर फाड़ दिया जाएगा। वइज़ल बिहारू फुज्जिरत। फजर को भी बोलते हैं ना फाड़ के निकलती, वैसे फुज्जिरत पूरा ऐसा फाड़ देंगे, पूरा पीसेस हो जा रहे हैं। अब फिर क्या होगा, सूर फूका जाएगा। तो पहला सूर सब सब मर जाएंगे। अब दूसरा सूर क्या होंगे, सब जमीन के अंदर वो बाहर वाले निकल कर खड़े हो जाएंगे। तो रिमेंबर पहला सूर क्या होगा, सब मर जाएंगे। सेकेंड सूर जो रहेगा जमीन के अंदर व बाहर वाले निकल कर खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद वनुफिखा फिस्सूरी ज़ालिका यौम वईद। सूरतुल काफ में आता सूर नुफिखा फूक मारे ना सूर में, तो वो क्या है, एक वो रिटर्न होने वाला है। तो सूर क्या है, लोगों पर फूंक, यहाँ पर सूर की बात फ़इज़न इन क़राफ़ी नाहूर बोल रहे सूरतुल मुद्दस्सिर। तो सूर फूंक दिया जाएगा। फिर उसके बाद कहते कि सूर एक चमड़े की फूंक की तरह है। और अब्दुल्ला बिन उमर वो कहते हैं कि एक देहाती ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सींग है जिसमें क़यामत के दिन फूंक मारी जाएगी। कैसा है? सींग की तरह। वनुफिखा फिस्सूर, सूरतुल जुमर में एक ख़ास फरिश्ता इस काम पर अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, वो एक ख़ास वक्त पर इसमें एक ख़ास तरीके से एक ख़ास फूंक मारी जाएगी। बाज़ ने इनका नाम इसराफिल बताते हैं, लेकिन हदीस की रूह से ये नाम क्लियर नहीं हुआ। तो अल्लाह नोज़ बेस्ट, लेकिन एक बाज़ जो रिवायतें बयान करते हैं वो कहते हैं इसराफिल। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन नाक़ूर। सूरतुल मुद्दस्सिर में बोलते हैं इसके बारे में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किस तरह नामूतों से लतीफ़ ज़िंदगी कर सकता हूँ, मतलब हाउ कैन आई स्पेंड माई लाइफ इन अ लग्जरी, जबकि सूर फूंकने वाले फरिश्ते ने अपने मुंह में सूर लगा दिया है, अपने पेशानी झुक कर रखी है, कान मुतवज्जे कर दिया है कि कब इसे हुक्म होता है और वो इसमें सूर फूंके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन कर रही हैं कि मैं कैसा नेमतों को एंजॉय कर सकता हूँ, मैं कैसा अपना फॉरगेट कर सकता हूँ आखिरत को, जबकि सूर फूकने वाला जो है वो तैयार है, वो पेशानी झुका के है, मतलब अपना फोरहेड जो है, और मुतवज्जे मतलब वो कंसंट्रेट करे हुआ है वो फरिश्ता, बस हुक्म देने की देर है, मतलब ऑर्डर करते ही वो सूर फूकेंगे। कौन? जो फरिश्ते इसके लिए अपॉइंट है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, मतलब उन लोग मेंशन करिए फिर हम क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना। तो क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रिपीट करिए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना। मतलब हस्बुनल्लाह मतलब हम पूरा हिसाब अल्लाह ताला के ऊपर बोल रहे हैं, व निअमल वकील,
ہمارا کارساز اللہ ہی ہے، اللہ توکلنا، اور ہم اللہ پہ پورا توکل کرتے۔ تو سور پھونکنے والے فرشتے بہت ذمہ داری سے اپنا کام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتوں کو جب سے ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھ عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے وہ پیچھے نہ ہٹ جائے۔ تو نگاہیں بھی ایسا پورے فرملی ان لوگ تیار ہے، تو اٹ مینس کہ they were ready to do the سور پھونکنے کے لیے۔ سور اچانک پھونکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمیوں نے کپڑے سے خرید فروخت کی، مطلب کپڑا خرید رہے اور ایک ابھی کپڑا خریدنے کے لیے پھر بھی نہ ہوگی، ابھی اپن بائی بھی نہیں کرے، بھی کٹ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہوگا لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی نوٹی کے دودھ کو لے کر آ رہا ہوگا، اس سے بھی نہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے ابھی کام کر رہے ہیں، قیامت ایسے حال میں آ جائیں گے ایک شخص اپنے حوض تیار کر رہا ہے اور اس کے پانی ابھی آیا بھی نہیں اور آ جائیں گا۔ قیامت اس حال میں آئیں گی کہ شخص اپنی لقمہ اپنے منہ کی طرف ایسا اٹھا رہا بھی نہیں والا اور دیٹس اٹ، ایک مورسل۔ قیامت آ جائیں گی، کپڑا ابھی کاٹ رہے کٹ بھی نہیں ہوا، قیامت اسٹیبلش ہو جائیں گی، دیٹس ہاؤ اٹ ول بی۔ اب دودھ نکالتے نا پھر جانور سے، ابھی وہ کرنے جا رہے ہیں، قیامت آ گئی۔ یا اس حال میں آ جائیں گے کہ اپنے حوض سے، مطلب پانی ایسا رننگ واٹر نہیں آتا نا، پانی ایسا نکال رہے آ جائیں گے۔ ابھی جیسا کہ اپنا کھانا ابھی ایسا نوالا آپ لے رہے ہیں، قیامت اسٹیبلش ہو جائیں گی۔ تو جمعے کے دن سور پھونکا جائے گا اور بے ہوش تری کر دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطا اور اس کے بارے میں آگاہ کرتے، لیکن ٹائم اینڈ ٹائم بار بار بیویئر کرتے تھے قیامت کے بارے میں۔ تو سنن ترمذی کی روایت ہے، ابی بن کعب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ مطلب 1/3 حصہ رہیں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور کا وقت آ گیا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا مرتبہ بھی پھونکنے جائے گی اور موت اپنی پیش آنے والی ہے۔ حالت کے ساتھ اب تو بول رہے ہیں کہ اٹس ویری نیئر، پھونک مارنے کی دیر ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو نائٹ میں جو تہجد کی ٹائم ہے وہ نماز پڑھنے کی، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پھونکنے جائے گا اور تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر دوسری دفعہ ہوگا تو پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ سور پھونکنے والے فرشتے اپنے پیدائش کے دن سور منہ میں لے کر بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید میں سور پھونکنے کے بارے میں ہے۔ پہلا کیا ہے؟ نفخہ، زندوں کو مرنے کے لیے۔ پھر دوسرا جو نفخہ ہے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو ریممبر کریے پہلا کیا ہوگا؟ جو زندے ہیں وہ مر جائیں گے، اینڈ دین سیکنڈ والا کیا ہوگا؟ مردوں کو زندہ کرنے والا۔ پہلا نفخہ ہے کہ تفیت کیا ہوگا؟ دہشت اور خوف کے لیے جو پھونک ماری جائے گی، مطلب ایوری بڈی، یہ قیامت کے دن اچانک ابتدا ہوگا اور اس وقت سخت مطلب ایسا رہے گا کہ ایسا منظر رہے گا، سور کو پھونکتے ہی زمین اور آسمان میں تباہی مچ جائے گی، ہر چیز ادھر ادھر ہو جائیں گی اور نہ مطلب بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے اور بادل اڑ جائیں گے اور زمین زلزلہ آ جائے گا،
तो इंसान हो, शैतान हो, फरिश्ते हो, सब पर वो दिन भारी होगा, बहुत हैवी रहेगा उस दिन। और फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी नफ़ख़तुन वाहिदा, एक सूर फूकने की देर है, वाहिदा। व हुम्मिलतुल अर्दु, और जो ज़मीन है वो क्या होगा, और जिबाल पहाड़, दक्कतुन दक्का, पूरे रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, हिल के टुकड़े टुकड़े। और ये सबसे बड़ा इवेंट रहेंगे, वाक़अतुल वाक़िया, वनशक़्क़त समा, और क्या होगा, पीसेस हो जा रहा आसमान, फ़हिया यौमइज़िन वाहिया, और कुछ भी नहीं बचेगा। व मलकुल अला अर्जिअहा यहमिलु अर्शा रब्बिका, और उस दिन अल्लाह ही अर्श के मालिक है, और ये होने वाला है। सूरतुल हाक़ा में दूसरा भूख पर सब खबरों से निकल आएंगे। मा यंजुरूना इल्ला सैहतुम वाहिदता खुज़ुहुम वहुम यख़सिमून। बोल रहे हैं जब दूसरा फूकेंगे सब खबरों में से निकल के आएंगे। फला यस्ततिऊना तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊना वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी। अब बोल रहे हैं जब सेकेंड टाइम सूर फूक रहे ना, सूरतुल यासीन में आता अजदासी, मतलब बहुत ओल्ड खबर है, उसके मार्क्स भी मिट गए। रब्बिहिम यनसिलून, यनसिलून कैसा है, जैसा टिड्डियाँ कैसा निकल के आता, वैसे सब लोग खबर में से निकल के आ रहे हैं। कभी आप देखे टिड्डियों का झुंड कैसा रहता, वैसा इवन ओल्ड ओल्ड खबर भी रहेंगी तो उसमें से भी निकल के आएंगे, ग्रेव में से। सूर बगैर वक्फे के फूंक दिया जाएगा, मतलब कोई ऐसा आपको टाइम नहीं मिल रहा बीच में। वमा यंजुरु हाउलाई इल्ला सैहतुम वाहिदा, जब सूर फूक रहे हैं एक ही, मा लहा मिन फवाक, बस एक ही बार हो गया, दैट्स इट। लोगों की कैफियत, फैज़ा नुफ़िख़ अस्सूर फला अंसाबा बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या सूर, और फिर ऐसा होगा, शदीद होगा, लोग सुनते रहेंगे, और सारी बादशाहत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होंगे। जब पहला नफका हो जाएगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाएगी। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलालिल वल इकराम, सूरतुर रहमान। इस वक्त अल्लाह पुकार रहे होंगे कि दुनिया के जब्बार कहाँ हैं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह आसमानों को लपेट लेंगे, पूरा लपेट देंगे। फिर इन्होंने अपने दिया दाएं हाथ में लेकर फरमाएंगे, मैं बादशाह हूँ। कहाँ है जब्बार, मतलब जो एरोगेंट पीपल है या बहुत जालिम है, तो कहाँ है तकब्बुर करने वाले एरोगेंट लोग और लोगों को जुल्म करने वाले। फिर ज़मीनों को अपने बाएं हाथ में लपेट लेंगे और फरमाएंगे, मैं बादशाह हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलेंगे कि मैं बादशाह हूँ। कहाँ है जब्बार, कहाँ है तकब्बुर करने वाला, और कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई भी, nobody is able to answer। तो अल्लाह ताला खुद कहे फरमाएंगे, लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, सूरतुल मोमिन में। और फिर दो सूरों के दरमियान कितना टाइम रहेगा। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो सूर फूंकने जाने के दरमियान 40। तो वो पूछे कि अच्छा, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से पूछे कि 40 दिन है क्या? वो कहने लगे मुझे नहीं मालूम। फिर पूछे कि 40 महीने? बोले कि नहीं, नहीं मालूम मुझे। फिर पूछे 40 साल? कहना कि मुझे नहीं मालूम। यानी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया, और फिर आगे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी नहीं बताया। तो 40 क्या है, दिन, साल, महीने, अल्लाह बेहतर जाने। बाकी सिर्फ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की ज़ात रहने वाली है। इस दिन सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी और कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। इसलिए वो अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 255, आयतुल कुर्सी। और इसको
नींद और ऊंग भी नहीं आती किसको? अल्लाह ताला को। ला ताखुजुहु सीनतुम वला नऊम, सूरतुल बकरा आया नंबर 255। दूसरे असवार लोगों को जुमा करने के लिए फूंक मारे जाएंगे, लोग गैदर हो जाएंगे। सूरतुल कहफ में बता रखना बादुहुम यौमज़िन यौमुजु फी बादी व नुफिख़ फ़िस्सूर व जमानाहुम जमा, लोग जमा हो जाएंगे फूंक मारेंगे तो कोई एक इंसान भी कहीं नहीं छुप सकता, कोई है ही नहीं छुपने की जगह। व नुफिख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम फिल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, जैसा मैं बताई सूरतुल यासीन में, जैसा फूंक मार रहे हैं तो पुराने पुराने खबरों में से भी लोग ऐसा कीड़े मकोड़ों के जैसा निकल के आ रहे हैं। इस दिन सब नीले आंखों वाले हो जाएंगे। कभी आप देखें नीले आंखें रहे तो अपन देख भी नहीं सकते, सब लोग नीले आंखें वाले हो जाएंगे। यौमा युनफखु फिस्सूरी व नहशुरुल मुजरिमीना यौमा इज़िन ज़ुरक़ा, ज़ुरक़ा नीले आंखों को बोलते हैं। तो उस दिन जो सुर फूका जाएगा तो वो नहशरू क्या होगा, सब लोग जमा होंगे और वो क्या है? मुजरिमीन, मुजरिमीन है, क्रिमिनल्स है उन लोग। तो यौम इज़िन मुजरिमीन के आँखें क्या हो जाएंगे? ज़ुरख़ा, ब्लूइश आँखें हो जाएंगे। सूरत ताहा, सब लोग एक ही पुकार पर जमा हो जाएंगे, एक बार पुकारे, दैट्स इट। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, एक बड़ी सी पुकार, बड़ी सी ब्लास्ट हुआ, बस। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, तो सूरत नाजियात में बता रहे हैं कि वो फौरन से जमा हो जाएंगे। सूरत साफ़ात में बोल रहे हैं फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, इसमें भी ज़जरतुन वाहिदा, एक ही बड़ी पुकार हुई और वहिज़ा हुम यंज़ुरून, और सब लोग एक जगह जमा हुए। वक़ालू या वैलना हाज़ा यौमुन दहीन, बोल रहे हैं कि इस दिन तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है ये दिन, कैसा होगा? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तातूना अफ़वाजा, अब जब सूर फूका जाएगा लोग ना अफ़वाज, फौज की जमा, फौज दर फौज जमा होते जाएंगे, आते जाएंगे। सूरत नबा में दूसरे बार सूर फूकने से पहले ही बारिश भी होगी। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, पहली बार सूर फूकने के बाद लोग होश होश में आ जाएंगे, फिर अल्लाह एक बारिश नाजिल फरमाएंगे जो एक फुआर की तरह होगी, मतलब लाइट या साए की तरह होगी, और इससे इंसानों के जिस्म उग जाएंगे। जैसा आप देखिए कैसा पौधा या सब्जा कैसा उगता वैसा उग जाएंगे। फिर वो सूर में दूसरी बार फूंक मारी जाएगी तो सब लोग खड़े हो जाएंगे और देखेंगे, दैट्स इट। इंसान अपने के मतलब ये उठाया जाएगा। तो हदीस में आता कि इंसान हर हिस्सा गल जाएगा, लेकिन उसका एक हिस्सा, एक जो छोटी, जो कॉर्कस बोलते ना, जो एक छोटी सी हड्डी रहती पीठ के पास, वो बच जाएंगी, और इससे क़यामत के दिन तमाम मखलूक को दोबारा बना दिया जाएगा। सबसे पहले होश में आने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी बार सूर फूकने के बाद सबसे पहले सर उठाने वालों में से मैं हूँगा। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं देखूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त अर्श से लगी खड़ी होगी। मैं नहीं जानता कि वो पहले है इस तरह हुआ होगा या दूसरे है। दूसरी बार सूर फूंकने जाने के बाद होश में आ जाएंगे और फिर सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होंगे? खबर शक होंगे। तो मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन में तमाम औलाद आदम के सरदार होंगे। सबसे पहले ज़मीन मुझसे ही शक होगी। और इन सब आयतें और हदीसों को जमा करने पढ़ने का क्या मकसद है? ताकि हम इस दिन और इसके होने वाले बात को याद करें और आज हम इसकी तैयारी शुरू कर दें। तैयारियों क्यों करें हम तैयारी? ताकि इस दिन हसरत करने वालों में ना हो। हसरत क्या है? हसरत कुछ काम आती नहीं, कोशिशें काम आती, दुआएं काम आती, हसरतें काम नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें
मेंशन की गई है। तो ये क़यामत की तैयारी हम देख रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम जो इसमें सीखे उस पे अमल करें और अच्छे से हम क़यामत की तैयारी करें, क्योंकि ये आज का हमारा दिन मिला, कल हमको वापस लौट के अल्लाह ताला के पास जाना है। हम खसारे का सौदा नहीं करना चाहते, हम चाहते कि उस दिन हम सक्सेसफुल हो। तो सक्सेसफुल होने के लिए आज का जो दिन मिला उसमें हम क़यामत के दिन की याद दहानी करेंगे और तैयारी करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुरान फॉर ऑल बयान उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी है।